Hello guys, welcome back to my channel Movies Times. Today we are going to show the top 5 best historical movies made in India. जोधा अकबर 2008 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म है और इसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य भूमिका में हैं। कहानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान पर प्रभुत्व करने वाले सबसे महान मुगल सम्राट और जोधा, एक युवा राजपूत राजकुमारी। यह ऐतिहासिक रोमांस, जो 16वीं शताब्दी में स्थापित है, दो संस्कृतियों और धर्मों के बीच एक राजनीतिक मिलन के रूप में शुरू होता है जब आमेर के हिंदू राजा भारमल अपनी बेटी की शादी मुस्लिम सम्राट अकबर से करते हैं। जब अकबर विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो राजपूतों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास में एक नई यात्रा, सच्चे प्यार की राह पर निकलेगा। जोधा अकबर में शक्तिशाली सम्राट के प्रभावशाली प्रक्षेप पथ और विद्रोही राजकुमारी के साथ उसके प्रेम संबंध को दर्शाया गया है, जिसकी शुरुआत युद्ध का मैदान जहां युवा जलालुद्दीन को ताज पहनाया गया था, विजय के माध्यम से उन्हें अकबर महान की उपाधि मिली और अंत में उन्होंने प्यारी जोधा का प्यार जीता। बाजीराव मस्तानी 2015 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है और इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जोनास मुख्य भूमिका में हैं। कहानी 18वीं शताब्दी की है, जब मराठा साम्राज्य के दरबार को एक पेशवा की जरूरत थी और बाजीराव को चुना गया। अपनी प्रतिभा का उपयोग करके सभी के दिलों को जीतने के बाद वह पेशवा बन जाता है और वर्षों बाद उसने काशीबाई से शादी की। युद्ध में प्रवेश करने से पहले एक बुंदेलखंड योद्धा ने उसकी सहायता के लिए अनुरोध किया और खुद को राजपूत राजा की बेटी मस्तानी के रूप में पहचाना। उसकी क्षमताओं की प्रशंसा के परिणामस्वरूप बाजीराव युद्ध में उसकी सहायता करता है और होली के त्योहार के दौरान उसे उपहार के रूप में अपना खंजर देता है, बिना यह महसूस किए कि यह विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। पद्मावत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 2018 की हिंदी फिल्म है और इसमें शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी 13वीं शताब्दी के भारत पर आधारित है, जब पद्मावती नाम की एक सिंगली राजकुमारी चित्तौड़ के महारावल के लिए भावनाओं को विकसित करती है। रतन सिंह, जो पहले से ही शादीशुदा हैं, पद्मावती द्वारा रतन सिंह को उनकी कानूनी पत्नी और रानी पत्नी के रूप में प्रतिस्थापित करने के बाद वे खुशी और वैभव में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनका सुखद अस्तित्व तब बर्बाद हो जाता है जब चेतन नामक एक दरबारी पुजारी, जिसे उनके राजा रतन सिंह ने निर्वासित कर दिया था, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संपर्क किया और उन्हें चित्तौड़ पर हमला करने और पद्मावती को उस परम सौभाग्य के बदले में जब्त करने के लिए राजी किया, जो वो उस राजा को देती है जिससे वह शादी करती है। पुजारी के दावे और आश्वासन से राजी होने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अशोका 2001 में संतोषी सिवान द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म है और इसमें शाहरुख खान, करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में हैं। कहानी लगभग 260 BC मगधी के भारतीय साम्राज्य पर आधारित है। राजकुमार अशोका को अपने भाई बहनों से कई विश्वासघातों का सामना करना पड़ता है, जिनमें दुष्ट सुसीमा, जो सिंहासन लेने के लिए उसकी हत्या करने का इरादा रखती है। अशोका की मां उसे मगध छोड़ने का आदेश देती है और रास्ते में उसका सामना राजकुमारी कौरवकी और उसके भाई राजकुमार आर्यन से होता है, जो कलिंग से हैं और जनरल भीम के संरक्षण में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि अशोक और कौरवकी को प्यार हो जाता है, लेकिन अशोका की मां उसे वापस मगध बुला लेती है और जब वह वापस आता है तो उसे कौरवकी नहीं मिलती है, जिस पर कलिंग के गद्दारों ने हमला किया था। अशोका ये जानने के बाद पागल हो जाता है कि सुसीमा नाम के एक व्यक्ति ने उसकी मां की हत्या कर दी और उसे ठीक करने के प्रयास में बदला लेने के लिए उसने सुगात्रा को छोड़कर अपने सभी दुष्ट भाइयों को मार डाला। सुसीमा जो कलिंग की ओर भाग गया और अशोका ने कलिंग पर हमला करने का फैसला किया। केसरी अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 2019 की हिंदी फिल्म है और इसमें अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा और सुरविंदर विक्की मुख्य भूमिकाओं में हैं।
कहानी उस समय अवधि के बारे में है जो 1897 में सारागढ़ी की प्रसिद्ध लड़ाई पर प्रकाश डालती है और हवलदार ईशा सिंह पर केंद्रित है, जिन्होंने 10,000 अफगानों की हमलावर सेना से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की रक्षा के लिए 21 सिखों की एक पलटन की कमान संभाली थी। ये कथानक 21 लोगों पर एक टीम के रूप में मिलकर काम करने पर केंद्रित है, जिसे बाकी दुनिया द्वारा असंभव काम माना जाता था। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel if you like my video.